अध्याय 17 टूटा पहिया। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा कविता टूटा पहिया का प्रश्नोत्तर करेंगे। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 17। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, कविता में टूटा पहिया किसका प्रतीक है? उत्तर, कविता में टूटा पहिया एक महत्वपूर्ण हथियार का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, चक्रव्यूह से निकल पाना मुश्किल क्यों होता है? उत्तर, चक्रव्यूह में हथियारबंद सैनिकों के विभिन्न घेरे होते हैं जिनसे लड़ते हुए ही चक्रव्यूह से बाहर निकला जा सकता है, अतः चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल होता है। तीसरा प्रश्न, कविता के अनुसार अपने पक्ष को असत्य जानने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, कविता के अनुसार अपने पक्ष को असत्य जानने से तात्पर्य अपने पक्ष की कमजोरी को जानते हुए भी दुश्मन से टक्कर लेना है। चौथा प्रश्न, महारथियों के पास कौन से शक्तिशाली हथियार होते हैं? उत्तर, महारथियों के पास ब्रह्मास्त्रों जैसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। पांचवा प्रश्न, रथ का टूटा पहिया क्या संदेश देता है? उत्तर, रथ का टूटा पहिया किसी छोटी चीज का सहारा लेकर भी दृढ़ता से आगे बढ़ने का संदेश देता है। कलम उठाओ और लिखित प्रश्न उत्तर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। प्रश्न पहला, रथ का टूटा हुआ पहिया क्या कहता है? रथ का टूटा हुआ पहिया क्या कहता है? उत्तर, रथ का टूटा पहिया कहता है कि उसे बेकार समझकर फेंको मत, समय आने पर वह भी हथियार के रूप में काम आ सकता है। प्रश्न दूसरा, टूटा हुआ पहिया हमारे किस काम आ सकता है? उत्तर, टूटा हुआ पहिया विपत्ति के समय दुश्मन का सामना करने के लिए हथियार के रूप में आ सकता है। तीसरा प्रश्न, अभिमन्यु को कवि ने दुस्साहसी क्यों कहा? उत्तर, अभिमन्यु को कवि ने दुस्साहसी इसलिए कहा क्योंकि वह चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़ने का ज्ञान न रखते हुए भी वह चक्रव्यूह में घुस जाता है। चौथा प्रश्न, टूटा हुआ पहिया विपत्ति के समय किससे लोहा लेने के काम आ सकता है? उत्तर, टूटा हुआ पहिया विपत्ति के समय कौरव सेना से लोहा लेने के काम आ सकता है। पांचवा प्रश्न, टूटा हुआ पहिया समय को न फेंकने की बात क्यों कहता है? उत्तर, टूटा पहिया स्वयं को न फेंकने की बात इसलिए कहता है क्योंकि वह युद्ध भूमि में अपना कुछ विशेष महत्व समझता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। पहला प्रश्न, टूटा पहिया किसका प्रतीक है? कवि इस प्रतीक के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है? उत्तर, रथ का टूटा पहिया अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देने वाले अभिमन्यु के खास अस्त्र का प्रतीक है। कवि इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि टूटा पहिया भले ही बेकार की वस्तु है किंतु चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु के लिए यह विशेष हथियार का काम कर सकता है तथा दुश्मन को मात देने में उसकी सहायता कर सकता है। दूसरा प्रश्न, अकेली निहत्थी आवाज़ और ब्रह्मास्त्रों से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता के अनुसार अकेली निहत्थी आवाज़ से तात्पर्य अभिमन्यु से है जो कौरव सेना द्वारा रचित चक्रव्यूह में फंस जाता है और निहत्था ही उनके हाथों में विद्यमान ब्रह्मास्त्रों अर्थात प्राणघातक हथियारों का सामना करने के लिए विवश हो जाता है। तीसरा प्रश्न, धर्मवीर भारती की इस कविता का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, यह कविता महाभारत के युद्ध पर आधारित है। इसमें उस समय की घटना का वर्णन मिलता है जब अकेला तथा निहत्था अभिमन्यु कौरव सेना द्वारा रचित चक्रव्यूह में फंस जाता है।
उसके चारों ओर कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी होते हैं और उनके हाथों में ब्रह्मास्त्रों जैसे प्राणघातक हथियार होते हैं। इस स्थिति में जब अभिमन्यु के पास कोई भी हथियार नहीं होता तो वह रथ के टूटे पहिए को ही अपना हथियार बनाकर शत्रु सेना को ललकारता है तथा उनके ब्रह्मास्त्रों का वीरता से सामना करता है। चौथा प्रश्न, यह कविता जीवन के किस पक्ष को स्पष्ट करती है, बताइए। उत्तर, यह कविता जीवन के संकटपूर्ण पक्ष को स्पष्ट करती है। कवि के अनुसार जीवन में ऐसा समय भी आता है जब मनुष्य अपने चारों तरफ से विपत्तियों या समस्याओं से घिर पाता है। ऐसी अवस्था में उसे हार मानने के बजाय अभिमन्यु की भांति रथ के टूटे पहिए जैसी तुच्छ वस्तु का सहारा लेकर विपत्तियों पर सफलता पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करके समस्याओं से बाहर निकलने का प्रयास करना ही सच्चा मानव धर्म है। अब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, भाषा ज्ञान व्याकरण संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलना है एक वचन से बहुवचन में। तो पहिया का पहिए, गति का वचन बहुवचन होगा गतियाँ, महारथी महारथियों, सेना सेनाएं, रानी रानियाँ, कुर्सी कुर्सियों, आवाज़ आवाज़ें, पंखा पंखे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है। वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, शेर का शेरनी, धोबी धोबिन, राजा रानी, नाई नाइन, नेता नेत्री, पत्नी पति, पंडित पंडिताइन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दुरु, तो हर्षु का अर्थ है दुरु का होगा दुरु। चक्रव्यूह, तो ये गलत है, देखिए क में र होता है चक्रव्यूह। पहिया, तो इसमें हसीकार होता है पहिया। निहत्थी, तो तथा संयुक्त होता है इसमें निहत्थी में। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र में आधा ह होता है। सामूहिक, सामूहिक में दुरुकार होता है, म में दुरुकार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित के संधि विच्छेद कीजिए। दुरुपयोग, दुर्धन उपयोग, मनोभाव मनधन भाव, सच्चरित सतधन चरित, चक्रव्यूह चक्रधनव्यूह, अधोगति अधधन गति, परोपकार परधन उपकार। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्द बताइए। ठीक है, प्रत्यय है उससे शब्द बनाना, जैसे दार, दार से होगा दुकानदार, थानेदार, हवादार, जमादार। त्व, त्व प्रत्यय से शब्द बनेगा देवत्व, पुरुषत्व, नारीत्व, स्त्रीत्व। पन, पन से शब्द बनेगा लड़कपन, बालपन, अपनापन, अल्हड़पन। इन, इन से है रंगीन, नमकीन, संगीन, आस्तीन। दीर्घई से ई से है दर्शनीय, दयनीय, जातीय, सहनीय। अब आगे है परख के मंच पर। पहला प्रश्न, आधुनिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए सोचिए तथा बताइए कि टूटा पहिया नामक कविता का मूल संदेश क्या हो सकता है। उत्तर, आधुनिक परिवेश में टूटा पहिया नामक कविता का संदेश हो सकता है जीवन रूपी महाभारत के संघर्ष में कठोर परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उनका धैर्य से मुकाबला कर उन पर जीत हासिल करने का प्रयास करना। दूसरा प्रश्न, अभिमन्यु महाभारत का एक पात्र है, बताइए आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो उत्तर है, अभिमन्यु अर्जुन का वीर पुत्र था। वह चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या का अधूरा ज्ञान रखता था, फिर भी महाभारत के युद्ध के दौरान उसने कौरवों द्वारा रचाए गए चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयत्न पूरे साहस और हौसले के साथ किया था। उसकी वीरता की बड़ी बड़ी योद्धाओं ने मन से प्रशंसा की थी। इस प्रकार से टूटा पहिया का प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।